फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एजुकोनर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकोनर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके से। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो जिसका जवाब है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को अनवरल योजना नाम दिया गया? तो जिसका जवाब है छठी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जिसका जवाब है विलियम गैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक है? तो जिसका जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो जिसका जवाब है प्रोफेसर राजकृष्णा ने। नेक्स्ट, किस धर्मगुरु ने धर्म प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की थी? तो जिसका जवाब है गुरु रामदास। करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, रामानंद सागर कृत रामायण को एक दिन में कितने लोगों द्वारा देखे जाने पर विश्व रिकॉर्ड बन गया है? तो जिसका जवाब है 7.7 करोड़। लॉकडाउन के चलते जनता के मनोरंजन के लिए रामानंद सागर की रामायण का 2 बार प्रसारण किया गया है। दूरदर्शन पर रामायण के 2 बार टेलीकास्ट के दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ लोगों के दुनिया भर में देखे जाने के बाद यह दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला एंटरटेनमेंट शो बन गया है। नेक्स्ट, किसको नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन में उनके काम के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो जिसका जवाब है टी प्रदीप। उन्हें नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन में उनके अग्रणी काम की मान्यता में इस सम्मान को दिया गया है। उन्होंने भारत में सिर्फ 2 पैसे प्रति लीटर की लागत से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में मदद की है। उन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निक्केई एशिया पुरस्कार जापान द्वारा हर 3 साल के अंतराल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी बॉडी FDA ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है? जिसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने गिलियड साइंसेस के एक अध्ययन से पता चला है कि रेमडेसिविर ने अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों के स्वास्थ्य लाभ समय को 31% या औसतन लगभग 4 दिन कम कर दिया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जिसका सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी और जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेम्पे और करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य छोड़ने या लौटने के इच्छुक श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है? तो जिसका जवाब है कर्नाटक। इसके आवेदन के लिए श्रमिक या तो sevasindu.karnataka.government.in के माध्यम से आवेदन अपलोड कर सकते हैं या बेंगलुरु ग्राहक सेवा केंद्रों और बेंगलुरु महानगर पालिका बोर्ड कार्यालयों का दौरा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन को गंतव्य के आधार पर अलग किया जाएगा तथा रेलवे को प्रस्तुत किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं, जहाँ का राष्ट्रीय पशु है भारतीय हाथी, राज्य पक्षी भारतीय रोलर और राष्ट्रीय उद्यान है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी जिसे नागरहोल भी कहते हैं। और बांध कौन कौन से हैं? अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा राजा सागर डैम जो कावेरी नदी पर बना है, तुंगभद्रा बांध ये तुंगभद्रा नदी पर बना है, सूपा बांध काली नदी पर, और बाणी विलास सागर वेदवती नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य की 100% आबादी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा? तो जिसका जवाब है महाराष्ट्र। राज्य के लोगों को मुफ्त और नकदी रहित बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, जिसे महाराष्ट्र दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। यहाँ की राजधानी मुंबई है और नागपुर शीतकालीन राजधानी है, जहाँ के राज्यपाल
भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। सीटों की संख्या राज्यसभा में 19 है, लोकसभा में 48, विधानसभा में 288 और विधान परिषद में 78। जहाँ का राज्य पक्षी है ग्रीन इम्पीरियल कबूतर और पशु है विशालकाय गिलहरी। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर और कोविलपट्टी कदलाई मितई के टेराकोटा कार्य को हाल ही में किस भारतीय राज्य के काले चावल चाकहाओ के साथ जीआई टैग मिला है? तो जिसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर के काले चावल चाकहाओ को भौगोलिक संकेत जीआई टैग गोरखपुर यूपी के टेराकोटा कार्य और कोविलपट्टी तमिलनाडु कदलाई मितई के साथ प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए परियोजना निगरानी इकाई PMU की शुरुआत की है। कोयला के लिए वर्तमान मंत्री कौन है? तो जिसका जवाब है प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्रालय ने देश में कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा आवंटित कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाने के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई PMU की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संगठन का नाम बताएं जिसने कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका शीर्षक विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष है। तो जिसका जवाब है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम शुरू किया है जो कोविड-19 विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष शीर्षक पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने हाल ही में कोयला खनन के लिए देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व के एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी है। हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जिसका जवाब है असम। वन्य जीवन से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए शीर्ष निकाय नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NVWL ने उत्तर द्वारा किए गए ओपेकस्ट कोयला खनन परियोजना के लिए असम में देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व का एक हिस्सा सालकी में 98.59 हेक्टेयर भूमि के उपयोग की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने केंद्र सरकार की वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए राज्य के उद्यमियों की मदद करने के लिए कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया है? जिसका जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने केंद्र सरकार की वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए राज्य के उद्यमियों की मदद करने के लिए कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का तेल मूल्य $0 से नीचे दर्ज किया गया है? तो जिसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अप्रैल 2020 के तीसरे सप्ताह में इतिहास में पहली बार $0 के नीचे अमेरिकी तेल की कीमत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में बैंकों के लिए म्यूचुअल फंड SLF MF के लिए विशेष तरलता सुविधा के तहत विनियामक लाभों को बढ़ाया है। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका जवाब है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सभी बैंकों को म्यूचुअल फंड SLF MF के लिए विशेष तरलता सुविधा के तहत विनियामक लाभों को बढ़ाया है, चाहे वे रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करें या SLF MF योजना के तहत अपने स्वयं के संसाधन तैनात करें। यह निर्णय बैंकों द्वारा RBI को किए गए अनुरोध की तर्ज पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे एशिया ओशिनिया क्षेत्र से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने BP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा 49% रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। वर्तमान CCI अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है अशोक कुमार गुप्ता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने BP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड BP ग्लोबल द्वारा रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड और BP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 31 अप्रैल से पहले पूरी तरह से तरल भुगतान वाले इक्विटी शेयर पूंजी और मतदान के अधिकार के 49% के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टाइगर मिडको LLC द्वारा 100% शेयरों के अधिग्रहण और टेक डेटा कॉरपोरेशन के नियंत्रण को मंजूरी दी। CCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका जवाब है नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टाइगर मिडको LLC द्वारा 100% शेयरों के प्रस्तावित अधिग्रहण और टेक डेटा कॉरपोरेशन के नियंत्रण को मंजूरी दी। CCI का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एंड प्लेनेटरी चेंज पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG के वैज्ञानिकों ने लद्दाख हिमालय में नदी के कटाव के 35,000 साल के इतिहास का खुलासा किया। WIHG कहाँ स्थित है? तो जिसका जवाब है देहरादून। ग्लोबल एंड प्लेनेटरी चेंज पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों और छात्रों ने नदी के कटाव के 35,000 साल के इतिहास का खुलासा किया है और हॉट स्पॉट की पहचान की है। अपरदन और चौड़ी घाटियाँ जो लद्दाख हिमालय में एक बफर जोन का कार्य करती हैं। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। आंसर ऑफ द लास्ट डे, उस देश का नाम बताइए जो 2021 पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो ये फ्रेंड्स कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका सही जवाब है सर्बिया। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन है, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।